दिल्ली में शुक्रवार को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। करीब 4 घंटे तक चली। 22 विधानसभा सीटों पर टिकटों को लेकर चर्चा हुई। 46 सीटों पर कांग्रेस चुनाव समिति पहले ही चर्चा कर चुकी है और इस पर बैठक हो चुकी है और एक तरीके से सहमति बन चुकी है कि जो 46 सीटें हैं जहां पर बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा दावेदारियां नहीं है, तो उनका ऐलान पहले कर दिया जाए। हम इस पर भी बात करेंगे और भी आपसे चर्चा करेंगे पॉलिटिकल। प्रदीप, जो कांग्रेस में 46 सीटों को लेकर सहमति बनी है, कांग्रेस में टिकटों को लेकर किस तरह की दावेदारी आ रही हैं? आप प्रदीप, कांग्रेस में कितना आसान है या मुश्किल है टिकटों का बंटवारा? सिटिंग एमएलए को लेकर यह बात शायद सामने आ चुकी है कि किसी की टिकट नहीं काटी जाएगी, लेकिन दावेदार बहुत से हैं वहां पर भी। बिल्कुल नासिर, देखिए जो पहली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी उसमें लगभग 39 नाम तय हुए थे। 47 नामों पर चर्चा हुई थी जो हमें जानकारी है, और उसके बाद कुछ नामों को उसमें पहले ये भी कहा गया था कि एक लिस्ट हम जारी कर सकते हैं, लेकिन फिर कुछ पार्टी के नेता छोड़कर चले गए। फिर उसके बाद उस सूची को होल्ड किया गया और फिर ये तय किया गया कि अब 68 की 68 सीटों पर एक साथ जो है कैंडिडेट वो घोषित किए जाएंगे। और अब जो पिछले कल बैठक हुई है, लगभग 21 से 22 सीटों पर जो मंथन हुआ है, उसमें ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि केवल एक सीट ऐसी है जिसमें सिंगल नाम गया है, वो है चौपाल सीट। यहां से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव है रजनीश किमटा, इनका सिंगल नाम गया है। अच्छा। उसके अलावा जो बाकी टिकट हैं यानी बाकी जो सीटें हैं उसके लिए पैनल बनाकर भेजा गया है। 3 से 4 लोगों के भी पैनल है, क्योंकि वहां पर ज्यादा विरोध की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो स्क्रीनिंग कमेटी को यह लगा कि केंद्रीय चुनाव समिति को क्यों ना ये नाम भेजे जाएं। हाईकमान अपने स्तर पर, जो हाईकमान ने सर्वे भी किया है, उसके आधार पर वो खुद ये तय करे कि जहां पर पैनल में नाम है उसमें टिकट किसको देना है। लेकिन जो 46 सीटें हैं वहां पर सिंगल नाम है, वो बिल्कुल तय हो चुकी हैं सीटें। लेकिन कांग्रेस के भीतर एक जो अभी तक देखा जा रहा है कि फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कांग्रेस को ये लगता है कि हमें बहुमत के करीब पहले पहुंचना है, यानी पहले 35 सीटें पूरी करनी है, जो जीतने वाली जिताऊ कैंडिडेट वहां पर होने चाहिए, और उसके बाद जो एडिशनल सीटें होंगी जहां पर कई बार दांव भी खेला जाता है, कई बार देखा जाता है कि अगर देखते हैं इस बार जो है ट्राई करके अगर जीतता है कैंडिडेट तो ठीक है, अगर नहीं भी जीतता है तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी सरकार बनाने के लिए आपको पहले 35 सीटें पूरी करनी है। तो ये कोशिश इस वक्त कांग्रेस की है कि वहां पर स्ट्रांग कैंडिडेट हम भाजपा के उम्मीदवारों के खिलाफ दें, या फिर जहां पर भाजपा के कमजोर उम्मीदवार लग रहे हैं अगर विपक्ष को यानी कांग्रेस पार्टी को, तो वहां पर भी कैंडिडेट जो है वो स्ट्रांग कैंडिडेट देने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी करेगी। इसके साथ साथ सर्वे एक बड़ा आधार होगा, और उसके साथ साथ एक चीज और देखी जा रही है कि जो ग्रुपिज्म रहता है अमूमन कांग्रेस पार्टी में, देखा गया है कि अपने ग्रुप के लोगों को ज्यादा टिकट मिलने चाहिए, क्योंकि जब सीएमशिप की लड़ाई होगी तो ये भी एक बार शक्ति प्रदर्शन किया जाता है कि विधायक किसके साथ ज्यादा हैं। तो ये तमाम चीजें भी होनी है। तो ऐसे में देखना ये है कि बयान आए हैं कांग्रेस नेताओं के, केंद्रीय चुनाव समिति की, उनको भी सुनवा देते हैं, फिर आपसे और चर्चा करेंगे। लेकिन कांग्रेस नेताओं के कुछ बयान हैं और फिर एक बयान मुख्यमंत्री का भी है, लेकिन पहले कांग्रेस नेताओं के बयान हम सुनवाते हैं कि किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, क्या कुछ कांग्रेस सोच रही है इस चुनाव को लेकर, टिकटों के बंटवारे को लेकर। बहुत अच्छी चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई, तमाम टिकटों पे सहमति बन गई है ना, और उनको हम सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में ले जाएंगे। चर्चा पूरे जो है सारे टिकटों पे जो बाकी थे, है ना, और इसलिए जो है सारी चर्चा बहुत अच्छी वातावरण में चर्चा हो गई है, और हम उनको सबको ज़्यादातर चर्चा तो हुई है कैंपेन पे, क्योंकि अभी रैलीज होने वाली हैं, प्रियंका जी आएंगे और हाईकमांड के और लोग पहुंचने वाले हैं, तो कहाँ कहाँ रैलीज करनी है उसके बारे ज़्यादातर विस्तार में चर्चा हुई। और स्क्रीनिंग कमेटी की, क्योंकि अभी टिकट्स की कई पेंडिंग है, उसके लिए अभी जो है विचार चर्चा चल रही है। नहीं, इसमें कुछ फाइनलाइज नहीं होता, अभी हमारी सीईसी होगी, उसमें जाके आखिरी मोहर लगती है, तो उसमें जब जितने नाम जाएंगे, पैनल बना लिए गए सर, हाँ पैनल कुछ बन गए हैं, और अभी सीईसी के बाद ही कुछ बता पाएंगे। सर सोनिया गांधी जी से देखो, बातें तो चलती रहती हैं, और हमने बड़ा अच्छा कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, एक बड़ा चेहरा हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़ा करें, जो हम उसको वहीं से वहां बांध पाएं, तो इसलिए उस पर भी चर्चा चल रही है। देखिए, कांग्रेस के पास ना तो नेता की कमी है, हमारे पास नीति भी है और नीयत भी है, तो इसलिए हमारे पास बहुत से बड़े चेहरे हैं, उस पर चर्चा हो रही है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि कौन से चेहरे को मुख्यमंत्री के खिलाफ